और मैं आपको ये बता दूं, अला वजह बसीरत, ये सारे इस तरह की हदीसें मुहद्दिसीन ने लिखी इनका मुंह बंद करने के लिए कि पहले लिखो फिर दसो कि जाली रिवायत है। बाकी मेरे कहने में तो नहीं लिखी, कोई मैंने तो नहीं उनको उभारा कि आप हनफियों के साथ दुश्मनी करें और साथ लिखने के ज़ईफ़ है। वो कहते हैं हमारी भी हैं जी, आपकी हैं, बड़े इत्माम से मुहद्दिसीन ने लिखी हैं। बगैर रफ़ुल दैन वाली हदीस भी इमाम तिरमिज़ी ने लिखने से पहले ही 256 नंबर हदीस रफ़ुल दैन की लिख के अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो इमाम हनीफा के शागिर्द खास हैं उनका फतवा लिखा है, और वो किसी सनद पे नहीं है जो कराची का मुफ्ती धोखा देता है कि सनद की बात है। उन्होंने जनरल लिखा है कि जो भी रफ़ुल दैन करता है उसकी हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली साबित है, रुकू में जाते वक्त और से उठते वक्त, और जो रफ़ुल दैन नहीं करता उसकी इब्न मसूद की हदीस साबित ही नहीं। उन्होंने उस हदीस के मतन के ऊपर बात कर दी, सनद पे नहीं। और इमाम दाऊद ने जब इब्न मसूद वाली हदीस ली तो साथ लिखा वलैसा बिसहीह अला हाज़िल माना, इन मानों में हदीस सही नहीं है। छोड़ छोड़ के लिखते रहे और फिर ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये साबित ही नहीं करते थे। और मिर्जा जलमी क्या कह रहा, कहता ये वो इमामों ने रिवायतें इसलिए जिक्र कर दी हैं ताकि बता दिया जाए कि ये जाली रिवायतें हैं, ये जाली रिवायतें हैं। यानी इमाम तिरमिज़ी के बारे में बुहतान इसने बांधा है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस को बयान करके कहा कि ये जाली रिवायत है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं कि यह हदीस हसन है और इसके मुताबिक कसीर अहले इल्म सहाबा का अमल है, और ये झूठा आदमी कह रहा है कि इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं यह हदीस जाली है। और फिर इसके ऊपर ये कहा कि वो जो इमाम तिरमिज़ी ने ऊपर लिख दिया है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं उनका कौल जिक्र कर दिया है कि इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। हालांकि पहली बात तो ये है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक वो जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं जो खुद इस हदीस के रावी हैं। आप सुन्ने निसाई उठाएं, ये निसाई है, खोले निसाई, ये मेरे पास अलबानी की तहकीम वाली है, इसमें 1026 नंबर रिवायत है। इसमें खुद अब्दुल्लाह बिन मुबारक के जो शागिर्द सुवैद बिन नसर वो कहते हैं मुझे खुद अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इस हदीस को बयान किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस के जो रावी हैं वो खुद अब्दुल्लाह बिन मुबारक हैं। तो जो खुद हदीस को बयान कर रहे हैं, खुद हदीस को रिवायत कर रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ये रिवायत जाली है, ये रिवायत सही नहीं है। हाँ, अब्दुल्लाह बिन मुबारक का जो कौल है वो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है उनके पुराने शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो अब्दुल्लाह बिन मुबारक का पुराना शागिर्द है, और वो भी जो कौल नकल किया वो इस मतन के बारे में कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। ये जो मतन है ना, टेक्स्ट है हदीस का, इन कलिमात के ऊपर जरा है अब्दुल्लाह बिन मुबारक की, जिस जरा को नकल किया उनके शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक ने। और ये इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक की पहले गलती थी, बाद में उन्होंने इस गलत कौल से रुजू किया और फिर उन्होंने अपने शागिर्द सुवैद बिन नसर के सामने इस हदीस को बयान किया जो कि सुन्ने निसाई में 1026 नंबर मौजूद है, और अलबानी ने उसको सही करार दिया। अब ये चीज़ें मिर्ज़ा की समझ में कैसे आएंगी, क्योंकि उसके तो दिमाग में हनफियों के खिलाफ समझे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, और उसने हर चीज़ वो तलाश कर करके लानी है कि जो अहनाफ के और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ जाए। और फिर कहा जी इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान किया और इमाम अबू दाऊद ने नीचे लिख दिया कि ये रिवायत जाली है, झूठ बोलता है। इमाम अबू दाऊद का जो सबसे आखिरी जो नुस्खा सुन्ने अबी दाऊद का जो उनके शागिर्द लुलवी ने लिखा है 275 हिजरी में, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह 275 में फौत हुए और 275 में ही उनके शागिर्द लुलवी ने उनसे सुन्ने अबी दाऊद का नुस्खा लिखा जिसको नुस्खा लुलवी कहते हैं। उसके अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म के कमेंट्स मौजूद नहीं, और ये मेरे पास किताब मौजूद है, ये नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में, ये इसके बाबा जान ज़ुबैर अल-ज़ई की तहकीक के साथ ये किताब शाये हुई है। इसमें सफ़ा नंबर 211 पे हाशिए में ज़ुबैर अल-ज़ई खुद माना है कि सुन्ने अबी दाऊद के बाज़ नुस्खों में ये तबसरा और कमेंट्स मज़कूर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम अबू दाऊद ने जो आखिरी जो तहकीकी नुस्खा अपने शागिर्द को सही तरीन लिखवाया था लुलवी को, उस नुस्खे में ये अल्फाज मौजूद नहीं है।